हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरू और आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था आदिकाल आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जा कर के देखिए। अब ये सारे जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये आदिकाल से रिलेटेड, सारे आदिकाल से ही क्वेश्चन हैं। ये आदिकाल के मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। तो जितना क्वेश्चन बन सके मैंने इतने बनाए। इसके बाद जो और भी क्वेश्चंस बनेंगे वो उसकी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैंने क्वेश्चन ज़्यादातर वही बनाए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है आपको, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल का समय क्या बताया है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है कि यही सेम क्वेश्चन आ जाए कि आदिकाल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या बताया है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है, क्योंकि इसमें 1050 से लेकर 1375 संवत में है ये, ठीक है। ये इसका समय है। अपने आदिकाल का नामकरण जब पढ़ा होगा तो आपको ये समय ज़रूर दिया गया होगा, तो इसलिए मैंने कहा था कि आप एक एक वीडियो को ध्यान से देखो, क्वेश्चन उसी के अंदर से आते हैं। ओके, नेक्स्ट है, ग्रेसन ने आदिकाल को क्या कहा है। अब ग्रेसन ने आदिकाल को किस किस मतलब आदिकाल का क्या नामकरण उन्होंने दिया है, क्या नाम दिया है। तो उन्होंने बोला है चारण काल। उन्होंने क्या बोला है? चारण काल। ग्रेसन ने बोला आदिकाल को चारण काल। नेक्स्ट है, आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा है। आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा है? मिस्र बंधु ने कहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं और से नहीं आएंगे, जहाँ जो आपका पूरा मतलब कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है और आपने अच्छे से पढ़ा है उसको डीपली, ठीक है, तो क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी बना सकता है आपके लिए। तो आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा है? मिस्र बंधु ने कहा है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने इसलिए बनाए थे आपके लिए, ताकि आपकी हेल्प हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से ही आ सकते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन दिया है, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। सबने किसी ने सेम नहीं दिया है, सेम कुछ लोगों का हो सकता है, बट सब लोगों ने अपने अपने नामकरण किए हैं, सब ने अपना अलग नाम दिया है। महासुखवाद का प्रवर्तन किस शाखा में हुआ है। महासुखवाद का प्रवर्तन किस शाखा में हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, आंसर है वज्रयान शाखा में हुआ है। महासुखवाद का प्रवर्तन किस शाखा में हुआ? तो वज्रयान शाखा में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या कहा है। रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या कहा है? तो इन्होंने बोला है चारण काल और संधि काल। इन्होंने दोनों ही बोला है, चारण काल और संधि काल रामकुमार वर्मा ने बोला है, ये ध्यान रखना। चारण काल मिश्र बंधु ने भी, सॉरी, वो ग्रेसन ने भी बोला है चारण काल, ठीक है। और रामकुमार वर्मा ने भी बोला है, इन्होंने दोनों काल बोला है। इन्होंने आदिकाल को संधि काल भी कहा है और चारण काल भी कहा है। तो कुछ लोगों के सेम हो सकते हैं, बट इन्होंने संधि काल भी कहा है, जो कि ग्रेसन ने नहीं कहा है, ठीक है। आगे दिया है, राहुल संक्रांत ने आदिकाल को क्या कहा है। ये सारे नाम करने फ्रेंड्स कि किसने किसको कहा, क्या कहा है। क्वेश्चन का कुछ नहीं पता होता कि वो किसके बारे में पूछ लेते। एक क्वेश्चन इनमें से ज़रूर आ सकता है आपके लिए। तो राहुल संक्रांत ने आदिकाल को क्या कहा है? तो इन्होंने बोला सिंध सामंत काल कहा है। इन्होंने क्या कहा है? सिंध सामंत काल। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है, गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को क्या कहा है। अब गणपति चंद्र गुप्त ने क्या कहा है, इसकी ना आप एक वीडियो जो है, पूरी वीडियो है जिसमें कि नामकरण दे रखा है कि किसने किसको कहा, किसने किस काल को क्या कहा है, ठीक है। आदिकाल को क्या है, पूरी एक वीडियो इसमें आप देखोगे तो ये आपके सारे ऑप्शन, जितने भी क्वेश्चन है ना, आपके सारे करेक्ट होंगे, ठीक है। तो गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा है। इन्होंने क्या कहा, सॉरी, इन्होंने बोला है प्रारंभिक काल भी इन्होंने कहा है और शून्य काल भी इन्होंने कहा है। तो दोनों ही काल गणपति चंद्रगुप्त ने कहा है, शून्य काल और प्रारंभिक काल। आरंभिक काल नहीं है, प्रारंभिक काल है, ये ध्यान रखना, क्योंकि आरंभिक और प्रारंभिक में कंफ्यूज हो जाते हैं हम। ओके, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है। ये तो एग्जाम में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन कि आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है।
तो मिश्रनाथ प्रसाद ने कहा है आदिकाल को वीरकाल, ठीक है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है वीर गाथा नहीं, वीरकाल कहा है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा है? आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा है? तो आपका सही ऑप्शन होगा रामविलास शर्मा ने कहा है। रामविलास शर्मा ने कहा है, ठीक है। संक्रमण काल किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने कहा है। नेक्स्ट है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि किसको माना जाता है? तो वो है हमारे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। ये क्वेश्चंस भी ये वाला जो क्वेश्चन है आपके कई बार पेपर में पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट दिया है कि भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया है? भरत मुनि ने अपभ्रंश जो भाषा है उसको क्या नाम दिया है? तो इन्होंने नाम दिया है देश भाषा। इन्होंने क्या बोला है? ये देश की भाषा है। अपभ्रंश भाषा कैसी भाषा है? अपने देश की भाषा है, ठीक है। भरत मुनि ने बोला है ये। आगे दिया है चंद्रबाला रास के रचयिता कौन है? चंद्रबाला जो रास है इसके रचयिता कौन है? किसने लिखा है चंद्रबाला रास? तो ये लिखा है आसगू ने। किसने लिखा है? आसगू ने लिखा है ये, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासों में कितने सर्ग हैं? सर्ग मीन्स इसमें दिया है समय। सर्ग का मतलब होता है समय। कितने सर्ग हैं? तो इसका सही आंसर है 69, 69 सर्ग हैं। पृथ्वीराज रासों में कितने सर्ग हैं? 69 सर्ग हैं। तो आपको सर्ग ना दे के ये समय दे सकता है और समय ना दे के ये सर्ग दे सकता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है राहुल संक्रांत ने हिंदी का पहला कवि किसको माना है? तो राहुल संक्रांत ने हिंदी का पहला कवि सरहप्पा को माना है। किसको माना है? सरहप्पा को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिलांकित है? निम्नलिखित में से ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इसमें से कौन सी रचना ऐसी है जो शिलांकित है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। वर्ण रचना का जो रचना है वो शिलांकित है। क्या है? वर्ण रचना का जो रचना है वो शिलांकित है। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है? आपको बताना है कि पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन सा है। तो इसके अंदर जो प्रमुख रस है वो इसके अंदर श्रृंगार रस भी पाया जाता है। पृथ्वीराज रासों में श्रृंगार रस भी पाया जाता है और वीर रस भी पाया जाता है, ठीक है। तो दोनों ही करेक्ट आंसर हैं, वीर और श्रृंगार रस। ऑप्शन नेक्स्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना लिखी है? आदिकाल में किस कवि ने, कौन से ऐसे कवि हैं जिन्होंने खड़ी बोली में रचना लिखी है? तो आपको पता है पहले कवि किसको माना जाता है? खड़ी बोली का पहला कवि भी अमीर खुसरो को माना जाता है और इन्होंने ही पहली रचना लिखी है, अमीर खुसरो ने। अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 12 संख्या इनकी मानी गई है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नाथों की संख्या कितनी है, तो 9 नाथों की संख्या है, ठीक है। और सिद्धों की संख्या अगर पूछी जाती है तो 84 है, 84, ठीक है। पृथ्वीराज रासों की भाषा क्या है? भाषा बतानी है आपको। तो पृथ्वीराज रासों जो है इसकी रचना जो की गई है किस भाषा में की गई है? डिंगल में। तो डिंगल भाषा में इसकी रचना की गई है। और डिंगल भाषा जो आपकी बनती है राजस्थानी प्लस ब्रज भाषा मिला के ये डिंगल भाषा बनती है। ओके, ये वीडियो होती है आपकी यहीं पर ख़त्म। ये हो गया आपका प्रैक्टिस जो थी, जितने क्वेश्चंस मैं बना सके आपके लिए बनाया। 20 क्वेश्चन थे ये। अब नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि इस मतलब डिफरेंट क्वेश्चन जो कि आदिकाल के अंदर से आएंगे, क्योंकि आदिकाल से ही हम क्वेश्चन अभी बना सकते हैं, हमने आदिकाल ही पढ़ा है। तो मैं कुछ वीडियो लाऊं जिसमें कि ऐसी और क्वेश्चंस हों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ बताना ज़रूर, ताकि आगे की वीडियो भी ऐसे ही आ जाए। उसके बाद हम भक्ति काल शुरू करें, तो इससे क्या है कि हमने जितनी भी आदिकाल को पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स,
वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।